पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा डरपोक होता है। पढ़े लिखे आदमियों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर कोई इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है तो कम से कम हम जैसे टीचर इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि अपने ऐसे टीचर के साथ खड़े हो सके। इसलिए हम दलीय चुनाव राकेश सर काफी लगता है पहली बार आप किसी विधायक के प्रचार में पहली बार गए हैं, आप किसी नेता के प्रचार में पहली बार आए हैं। विपिन सर ने ऐसा क्या दिखा कि राकेश सर खुद को रोक नहीं पाए? नहीं, हमने आज तक किसी पॉलिटिकल चीज पर अपना वोट भी नहीं दिया और हमने किसी विधायक का क्या किसी भी जगह पे प्रचार नहीं किया। और विपिन सर बेसिकली राजनेता है ही नहीं, ये तो एक टीचर है और ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब बीपीएससी का आंदोलन हुआ तो बच्चे रोड पे पिटने लग रहे हैं, टीचर क्लासों में खड़े होकर और यूट्यूब पे खड़े होकर वीडियो बनाने लग रहे हैं, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा नहीं था जो विधानसभा में खड़ा होकर वहां हंगामा करे। अगर वहां कोई एक भी टीचर होता तो शायद मुकाम कुछ और होता और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहाँ को जिनको सुधारा जा सकता है। देखिए, दो चीजें होती, कोई भी राजनीति में आता है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा नाम और काम बहुत ऊंचा जाए, दूसरा पैसा। विपिन सर के साथ अच्छी चीज क्या है कि नाम आज भी, विधायक बनने के बाद भी जो नाम बनेगा उससे 10 गुना नाम आज भी है, और पैसा इनके जीवन में कोई मतलब रखता नहीं, क्योंकि अगर इनको पैसा ही कमाना होता तो इस समय ये अपने करियर के सबसे पीक पे चल रहे थे और बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, अपने पैसा कमाने में ध्यान लगाते। लेकिन जब पैसा उद्देश्य नहीं है, फेम उद्देश्य नहीं है, प्रसिद्धि उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य केवल एक है और वो उद्देश्य है कि हम कैसे अपने देश की जनता के लिए आगे खड़े हो सके। और एक सबसे जरूरी चीज ये है कि पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा डरपोक होता है। पढ़े लिखे आदमियों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर कोई इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है तो कम से कम हम जैसे टीचर इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि अपने ऐसे टीचर के साथ खड़े हो सके। इसलिए हम आए हैं।